मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो? हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के सरहदों का चौकीदार कौन है? तुम्हारे पास न सियासत की तालीम है न इक़्तिसाद की तालीम है। तुम्हारे इंतखाबात पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है तुम ही फैसले करते हो और सब फैसले गलत करते हो। तुम फरिश्ते नहीं हो। हमारे फौज के हाथों जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और फौज ने सिर्फ यहाँ सियासत करनी है। हम मुल्क में निजाम हुकूमत को तब्दील करने की तहरीक है। ये जंग तो जारी रहेगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में तरजीहात अवाम की नहीं चलती। हमारे मुल्क में तरजीहात हमारी एस्टेब्लिशमेंट की चलती। वो तमाम रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके ऐसी कुव्वतों को आगे लाते हैं और अवाम को एक झूठा बावर कराते हैं कि बस इस जमात को आपने वोट दिया तो आपकी निजात, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली। अपने खिलाफ नफरत मत बो यहां, लेकिन बस वो ताकत है तो फिर ताकत का माना यह है कि वो अकल भी है, वो फलसफा भी है। भाई तुम्हारी तरबियत जंग के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत सियासत के लिए नहीं हुई, तुम्हारी तरबियत किसी से लड़ने के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत माशी बेहतरी के लिए नहीं हुई। तुम्हारे पास न सियासत की तालीम है न इक़्तिसाद की तालीम है, सिर्फ लड़ना हो, सिर्फ लड़ना। तो इक़्तिसादी मसले को भी हल करते हैं तो लड़ने के तसव्वुर के साथ, सियासी मसले को भी हल करते हैं तो तमाम करतब लड़ने वाले सामने आते हैं। तो हम तो आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। अब आपने पार्लियामेंट को भी अपना गुलाम बना दिया, जबरदस्ती किसी को जितवाना, जबरदस्ती किसी को हरवाना, और फिर अगर 20 उम्मीदवार खड़े हों, हर एक से कहता है इतने पैसे लाओ सीट तुम्हारी है, वो समझता है कि बाकी मेरी अब एक ही होगी ना। ये हरकत भी उन्होंने की। अब अगर हमने मसलहतों का शिकार होकर इख्तिदार का भूखा बनकर 2-4 बोटियों पे गुजारा करने वाले लोग होते तो ये सौदा तो अंग्रेज के लिए भी बहुत से लोगों ने किया था, तो वहां भी हम कर लेते। आज भी अमेरिका की वफादारी के लिए चंद बोटियों पर राजी होने वाले बहुत से लोग हैं, तो हम भी राजी हो जाते हैं। हम तो हुकूमत में भी होते हैं, लेकिन जब हमारे अपने अकीदे का मसला आता है तो वो अड़ जाते हैं। नहीं, ये गलत है। यही उनको शिकायत है। तो आज फिर यही सूरत हाल है। ये तासुब दे रहे हो, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो। जब मेरे दिमाग में आएगा कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो तो फिर मैंने भी वही रास्ता लेना है ना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक जद्दोजहद है, हक व बातिल की कशमकश जब से हजरत आदम पैदा हुए हैं और जब तक बनी आदम रहेगा, ये कशमकश तो रहेगी। और इस कशमकश के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दिया, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामह। ये जंग तो जारी रहेगी और क़यामत तक रहेगी। शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें दीन वालों के पलड़े में रखा हुआ है। उनको सोचना चाहिए वो किस पलड़े में है। सिर्फ कुरान को हिफ्ज करने से पलड़ा नहीं बदलता। उसका कुछ हक भी है आपके ऊपर।
कुरान आपसे कुछ तकाजा भी करता है, उसका तकाजा भी पूरा करो। हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के सरहदों के चौकीदार कौन है। अगर फौज चौकीदार नहीं है और फौज ने सिर्फ यहां सियासत करनी है और इलेक्शन लड़ाने हैं और किसी को जितवाना है, किसी को हरवाना है, तो फिर वो अपने हल्फ से रोगर्दानी कर चुकी है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि मैं फौजी का एहतराम करता हूं, वो मेरे मुल्क की दिफाई कुव्वत है, लेकिन जिस वक्त वो सियासत करेगी फिर वो फौजी नहीं रहेगा, फिर मैं उस पर तनकीद करूंगा, बिला वजह नहीं करूंगा। तुम फरिश्ते नहीं हो कि मासूम हो। पाकिस्तान जब से बना है तुम ही फैसले करते हो और सब फैसले गलत करते हो। कोई तो हो जो तुम्हें कहे कि गलत फैसले मत किया करो। खैरख्वाही की जुमरे में डाल दो इसको। हम मुल्क का बुरा तो नहीं चाहते, हम इस्लामी निजाम के लिए तहरीक हैं। हम मुल्क में निजाम हुकूमत को तब्दील करने की तहरीक है। हम मुल्क को तोड़ने की तहरीक नहीं है। हम अलहदगी की पसंद तहरीक नहीं है। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा जमहूरियत इस वक्त अपना मुकदमा हार रहा है और तुम्हारे हाथों हार रहा है। हमारे फौज के हाथों जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। तुम्हारे इंतखाबात पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। जमीयत वाहिद वो जमात है कि जो मौक़िफ़ उसने 2018 में लिया था, 2024 में वही मौक़िफ़ लिया। हमारे कुछ दोस्त चले गए हुकूमत में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा नहीं, ये कबूल है। और इंतखाबी निज़ाम से वाबस्ता इसलिए रहना चाहते हैं, पार्लियामेंट से इसलिए वाबस्ता रहना चाहते हैं कि अगर ये आखिरी फैसला भी हमने दे दिया तो फिर खुदा जाने इस मुल्क की क्या हालत बन जाएगी। हमें इस वतन से हमदर्दी है, हमें इस मुल्क से हमदर्दी है, और तुम्हारी कारकर्दगी हमें मुल्क के लिए नुकसानदेह नजर आ रही है। लेकिन बस वो ताकत है, तो फिर ताकत का माना यह है कि वो अकल भी है, वो फलसफा भी है। भाई तुम्हारी तरबियत जंग के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत सियासत के लिए नहीं हुई। तो ये बातें सिर्फ मैं यहां नहीं कह रहा, मैंने पार्लियामेंट में भी की है।